हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यानी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको गॉस थ्योरम है क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। ठीक है, मैं तो होप करता हूँ आपने देखी होंगी। नहीं तो आपको पता है कि गॉस थ्योरम क्या कहती है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, वो हमेशा कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम के अंदर कितना होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। कोई आपके पास कंडक्टर दे रखा है, कोई सरफेस दे रखा है, उसके अंदर फुल चार्ज। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, समझो पहले आराम से क्या है ये एप्लीकेशन। कि अपने पास मान लो एक लॉन्ग वायर दे रखा है, इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी ये मान लिया। ठीक है, इनफाइनाइट क्या है कि लॉन्ग थिन वायर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा। Consider we have a long thin wire of linear charge density lambda। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा आपने ए पार्ट के अंदर की लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हुआ कि इतनी लेंथ के लिए जितना चार्ज है, मान लो इतनी लेंथ पे जितना चार्ज है उतनी ही अगली लेंथ पे भी उतना ही चार्ज मिलेगा, उससे अगली उतनी ही लेंथ पे उतना ही चार्ज मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा चार्ज है फिर अगली लेंथ पे कम हो गया फिर ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। ठीक है, और वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। मान लिया मैंने आपको एक कोई पी पॉइंट, इसके ऊपर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास गिवन क्या है, थिन लॉन्ग वायर है तो गिवन है, उसके ऊपर एक क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है। ठीक है, और आपको एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट डिस्टेंस कोई मान लो आप एट डिस्टेंस आर के ऊपर, एट डिस्टेंस आर के ऊपर एक पी पॉइंट है जिसके ऊपर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर। समझ गए? पहली बात आप ये समझोगे कि इस लॉन्ग थिन वायर के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे मैं यहाँ से लूँ या यहाँ से कोई पॉइंट लेता हूँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ई के ऊपर, कोई, क्योंकि इसके कंपोनेंट इसके ऊपर ऐड होंगे ही नहीं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो इससे ये डिस्टेंस होती है आर डिस्टेंस, ये रेडियली ही सिर्फ काम करता है। जो ये पी पॉइंट है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस के ऊपर है। मेरा कहना मतलब है इसके कारण जो इधर ई आएगी सिर्फ वो क्या है, वैलिड होगी। अगर मैं इस पॉइंट से लूंगा या इस पॉइंट से लूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आपकी बुक में मान लो मिले कि रेडियली होती है, तो मतलब ये होता है बिल्कुल इसकी सीध के अंदर सामने इसके। ठीक है, इसके ऊपर जितना होगा इसके इस इतने डिस्टेंस पे इतना ही इधर मिलेगा, इतना ही इधर मिलेगा। ठीक है, यानी सेम डिस्टेंस के ऊपर आपकी ई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी इसकी। ठीक है, जिसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि वी आ गई राइट क्लोज्ड सिलेंडर। एक क्लोज सिलेंडर बना लेता हूं, मान लो एक क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, ये क्या बना लिया, क्लोज्ड सिलेंडर बना लिया ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल विद रेडियस आर, विद रेडियस आर। ठीक है, अपने पास क्या था, एक लॉन्ग थिन वायर था जिसके ऊपर क्यू पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, और इस लॉन्ग वायर की जो लैम्बडा है जो यानी कि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। तो मैं अब पी पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर। तो मैंने क्या बना लिया है कि इसके ऊपर राइट क्लोज्ड सिलेंडर बना लिया जिसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, एल। क्या लेंथ मान ली इसकी, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ।
ठीक है, समझ गए। अभी आपको बताया था लेंथ का इसके कोई मतलब है ही नहीं, जब ये इनफाइनाइट है तो इस पॉइंट से इधर की इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये तो इससे सिर्फ रेडियली ही ई की वैल्यू फाइंड करेगा जो वाई से आर डिस्टेंस के ऊपर है। जब मैं यहाँ निकालूंगा तो भी ई की वैल्यू सेम रहेगी, इस पॉइंट पे निकालूंगा, इस पॉइंट पे निकालूंगा तो भी सेम रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, जब ये इनफाइनाइट है सिर्फ उसकी रेडियल डिस्टेंस दिख जाएगी, आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो किसी एक पी पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी सहायता से निकालूंगा गॉस थ्योरम की सहायता से। अब देखो समझो, अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस। तो कंसीडर कर लिया मैंने ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, कोई भी गॉसियन सरफेस ds। ठीक है, तो इस सरफेस की क्या निकाल लेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और फिर या और उसके बाद इसकी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इधर इस पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मेरे पास वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम के अनुसार इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और या जो क्या लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यानी तो क्या लिख सकता हूं मैं, डी फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, सारे इंटीग्रेशन कर देंगे तो सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा बाद में। ठीक है, E निकालना है मेरे को यहाँ से, E कितना हो जाएगा, डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, देखो अभी बोलो E क्या किया मैंने, इस जो क्लोज्ड इंटीग्रल है उससे बाहर निकाल दिया, क्यों, E तो जितना इधर है उतना इधर मिलेगा, इतना इधर, E तो क्या रहेगा, इस डिस्टेंस r के ऊपर सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा इसका एरिया, एरिया क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है पूरी लेंथ के लिए। ठीक है, और कर्व्ड एरिया क्या होता है, किसी भी लॉन्ग वायर का जो कर्व्ड एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr_l ये होता है। ये ds क्या है, एरिया है, ds क्या है, एरिया। और आपको पता है सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πr_l होता है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड यहाँ से Q कितना आ जाएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू लैम्डा l, यह इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, E इंटू 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, तो E बच गया अपने पास कितना, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R। ठीक है, किसी भी लॉन्ग थिन वायर के लिए, ये देखो लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए है, यहाँ के जो एंड इफेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये फाइनाइट होते ना, फाइनाइट लेंथ होती फिर हम इसका एंड इफेक्ट लेना था, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, इनफाइनाइट के लिए, तो सिर्फ इसके रेडियल इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड किया आपने। ठीक है, किया क्या, कुछ नहीं किया। आप अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस थ्योरम पता होगा ना क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है आपकी क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एनक्लोज्ड एरिया। ये E डॉट ds का मतलब ही क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैंने क्या रख रखा इधर, E डॉट ds। अब देखो E डॉट ds शॉर्टकट कर रखा है इधर, आपको पता है क्योंकि आपने पहले वीडियो देखे होंगे। E डॉट ds, E डॉट को हटाऊंगा क्या लिखना पड़ेगा मुझे, E ds कोस थीटा, और ये जो एंगल होता है इधर, ये जो एंगल है वो आपके E के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में होता है,
अब यहाँ पे देखो ए की जो डायरेक्शन होगी इधर, ए की डायरेक्शन क्या रहेगी, रेडियली आउटवर्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा आउटवर्ड जाती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज रहते की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस साइड रहेगी। और जो इधर आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर। अब देखो ई की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है मेरी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हमेशा आउटवर्ड होती है किसी भी सरफेस के ऊपर। इस सरफेस की बात करूंगा तो ऐसे मिलेगी, इस सरफेस की बात करूंगा तो ऐसे मिलेगी। और ई की डायरेक्शन कहाँ है, इधर ऐसे है। इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, 0। ट्रेंड इफेक्ट तो वैसे 0 हो गया यहाँ का। इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की साइड, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड। और ई की डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे है, तो इनके बीच में भी 90 है। तो यहाँ का इफेक्ट भी 0 हो गया और यहाँ का भी। सिर्फ कौन सा बता, इस एरिया का, इस सरफेस का बता, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और ई की डायरेक्शन भी यही है दोनों की। और बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, इसलिए ये ए डॉट डी एस इधर ये कितना हो गया, कोस 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको मैं डॉट को हटा सकता हूँ, ठीक है ना। नोट करो एक बार इसको। ठीक है, नोट कर लेना इसको एक बार। देखो एक बार ध्यान रखना, ये नहीं कि आपके एग्जाम में या बुक में सीधा ऐसे उतार दो। आपको क्या लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना होता है। जैसे शुरुआत हमने कहां से की थी कि कंसीडर वी हैव ए लॉन्ग थिन इनफाइनाइट वायर। ठीक है, सब एक्सप्लेन ये सब लिखना आपको। ऑन विच ए पॉजिटिव Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। तो उसी के हिसाब से हमने क्या बना लिया, फिर कंसीडर कर लिया कि वी हैव ए राइट क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस R ऑफ लेंथ L। ठीक है, whose linear density is लैम्बडा। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि ऐसे समझा दिया तो ऐसे कैसे उतारना, आप लोगों को एक्सप्लेन करना, साथ के साथ लिखना उस चीजों को। ठीक है ना, बुक में मिल जाएगी, हेल्प में मिल जाएगी, बुक से ले सकते हो आप, सीधा सीधा ये एक्सप्लेन करके लिखना है। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब E डॉट ds। और यहाँ पे आपके पास जो डॉट को हटाओगे कोस थीटा, और कोस थीटा मतलब एंगल किस किस के बीच का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंड एरिया वेक्टर के बीच का होता है, एंड E और N के बीच का। समझ गए। और E और N के बीच का एंगल कितना हुआ, इधर आपने समझा, इधर कितना हुआ, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है। और रही बात इनकी दो एंड की, इन दो सरफेस की, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो वैसे 0 होना है। ठीक है, इसकी सब एक्सप्लेन करके लिखना है। कभी ऐसे कैसे उतार दो, फोटो लिया और कॉपी में नोटबुक में किया, एक्सप्लेन करके लिखना सारा सारा। समझो एक बार इसको। ठीक है, नोट हो गया। यानी कि अगर मेरे R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ, लैम्बडा अगर आपके पास लेस देन 0 है तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवार्ड होगी। और अगर मेरे पास लैम्बडा जो ग्रेटर देन 0 है तो आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड। E की डायरेक्शन जो होती है वो। ठीक है, नोट कर लो।